साला ये यहाँ क्या कर रहा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, प्लीज मेरा बेटा कहाँ है बता दे। अरे कोर्ट में भी ऐसे करते हैं तू? छोड़ चल, मेरी इज्जत नहीं है क्या? भगवान, तेरे को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देख के ना दिल में इतनी शांति मिल रही है कि मैं तेरे को बता नहीं सकता। पर क्या है, इतने दिन तूने उसके बिना निकाल दिए, थोड़े दिन मेरे साथ रह ले, क्या बिगड़े? तिवारी प्लीज बता दे, प्लीज तिवारी बता दे कहाँ है मेरा बेटा। अरे बताता हूँ रे, तेरे को सब बताता हूँ। मैं बता दे मेरा बेटा कहाँ। बताता हूँ ना, फिर एक सेकंड रोक। जल्दी बता ना मेरा बेटा कहाँ है। वो देख, वो है तेरा बेटा। जा मिल ले जा। तिवारी तिवारी, वो मेरा बेटा है लेकिन वो करण है। तो मैंने कब मना किया कि वो तेरा बेटा करण नहीं है? क्या है जगमोहन, वो जो मेरे पास मेरा बेटा है ना, उसकी और इसकी शक्ल बहुत मिलती है आपस में। अरे हाँ ये तो मुझे मालूम है, लेकिन मेरा रणछोड़ कहाँ है? लगता है बापू ने अभी तक मुंह नहीं खोला। साला नशे में कुछ बोल गया तो बवाल हो जाएगा रे। इससे पहले बापू मुंह खोले, साले को यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके लिए तो एक मिनट, क्या है, मेरी पत्नी को पूछना पड़ेगा। हाँ तो पूछना अपनी बीवी से। उसको पूछे बिना कैसे मैं तेरे को बता सकता हूँ? इतनी गाड़ी है तेरे पास, एक दे दे मेरे को। अरे क्या रे, कंजूस है तू। क्या है कि उसको फोन करना पड़ेगा ना। हाँ तो पूछ ले प्लीज। तो फोन है तेरे पास? फोन होगा ना तेरे को, ऐसा उंगली लगाने से भी चलता हो। अरे मस्त है, बहुत बढ़िया फोन है। फोन करना तिवारी। अरे अभी नंबर किधर है? अभी फोन करता हूँ। अभी अंदर जाके हाथ मुंह धोने के बाद ही फोन करूंगा ना। अरे फोन करते ही आ जाएगी वो। तो बीवी को फोन करना, उसे पूछ रणछोड़ कहाँ है। आओ ना, आओ ना। ये हमारे पुराने पहचान वाले हैं। स्वर्ण वन में हमारे साथ कुछ दिन रहेंगे। अभी से पूछेगा क्या मेरे को रखना है कि नहीं? क्या है? ये तो आज सुबह भी यहाँ आए थे। कौन है ये? इतने बड़े घर में एक कमरा तो मेरे लिए मिल ही जाएगा ना। बात करो तुम लोग। घर में क्यों रुके हैं ये? हाँ हाँ बेटा, वो कुछ खुशी की खबर सुनाने वाले हमें, तो कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे वो। सुनिए, वो आदमी कौन था?
वो वही आदमी है जिसको मैंने रणछोड़ दिया था। लेकिन ये आदमी तो शराबी लग रहा है। हाँ प्रतिभा, जब मैंने उसको रणछोड़ दिया था तब वो एक सभ्य इंसान था। शायद मेरी वजह से उसने जो भी दुख झेले होंगे उसकी वजह से वो शराबी बन गया। वो आदमी जो भी हो, पता नहीं उसने मेरे बेटे को कैसे संस्कार दिए होंगे, कैसे रखा होगा उसने रणछोड़ को। मुझे बहुत चिंता हो रही है। प्रतिभा, अब हम अपने बच्चे के बहुत नजदीक हैं, बहुत करीब आ गए। मैं कुछ नहीं होगा। तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ। जाओ जाओ। हाँ राजू, मेरे को बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। कौन है ये करण? ये वही है ना जो आज सुबह यहाँ आए थे? क्या चाहिए इन्हें? ये कौन है? ये कौन है? आप चुप रहिए, आपको आपका कमरा मिल जाएगा। ब्लैंक चेक? पापा ने इन्हें ब्लैंक चेक दिया? क्यों? मुझे नहीं पता। अब करण, ये सब क्या हो रहा है? कौन है? एक मिनट, आप चुप रहेंगे प्लीज? चुप रहिए आप। पापा के गेस्ट है, पापा ने बोला है कि कुछ दिन यहाँ रहेंगे। मुझे नहीं पता, मैं कर रहा हूँ ना हैंडल। देखो, तुम इन सब बातों को लेकर स्ट्रेस मत लो। ये कौन है? आप चुप रहिए प्लीज। तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तुम जाओ, आराम करो। अरे मैडम, वो चेक मेरा है। ये दीजिए, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। अच्छा, इसमें कितना रुपया, कितना लिखना? और ऐसी क्या पट्टी पड़े बुड्ढे वकील को कि यहाँ पे रहने दे रहा है? बोल। और ये मत समझना कि यहाँ पे सेटल हो जाएगा, समझा? कल सुबह पहली गाड़ी लेके इंदौर निकल ले। ये सब पीना वीना बंद कर। नशे के चक्कर में साला किसी को कुछ बोल दिया ना तो जेल में भेज देंगे। वकीलों का परिवार है, समझा? जितना पैसा चाहिए मुझसे लेता रहे। चल। एक बोलता है चुप रहो, एक बोलता है बोलो। दोनों के पैसे कमाओ। हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ, होली तो मनाएंगे ही। बस वही महाकाल मंदिर के ठीक बाहर वाली भांग की दुकान। ठीक है। देख बाबू, मैं यहाँ करण बन के सबका भलाई कर रहा हूँ। एक तेरे को मैं 50 बार बोल चुका हूँ, पैसा सब कुछ नहीं होता है करिश्मा। कभी समझेगी। मैं तो समझ जाऊंगी, पर उसे कौन समझाएगा जो इस वक्त शायद आभा को कुछ बोल रहा है? तूने क्या बोला आभा को? वही तेरे को सब बताऊं क्या बोला? जो बोलना था वो बोल दिया। आभा, तिवारी जी ने क्या कहा? सब कुछ। सब कुछ मतलब?
सब कुछ मतलब सब कुछ। तुम क्यों? क्यों नहीं बताना चाहिए था? कुछ गलत किया बता के? करण, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया। आप फिजूल में टेंशन ले रहे थे पापा ने उन्हें ब्लैंक चेक क्यों दिया है। उन्होंने हमसे कहा कुछ साल पहले पापा एक मुकदमा लड़ रहे थे जिसमें वो हारने वाले थे, पर तिवारी अंकल की गवाही ने उन्हें हारने से बचा लिया। तब पापा ने उनसे कहा कि आप जो चाहे मांग सकते हैं। तब तिवारी अंकल ने कहा कि ये कर्ज उन पर उधार है और पापा ने इसीलिए उन्हें ब्लैंक चेक दिया है। अच्छा, तुम ये नहीं, मैं एक कपड़े देख के तो ये तो हम धोबी को देने जा रहे थे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, साला बापू मुझसे एक्टिंग कर रहा है। इस बार तो बच के रन छोड़, लेकिन इसको यहां से निकालना पड़ेगा। पैसे की लालच में साला तेरा बाप कुछ भी उगल सकता है। कुछ भी कर, साले को कटा यहां से। नमस्ते मामा। हाँ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। आप आइए ना, चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं बेटा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये वकील साहब नजर नहीं आ रहे? पापा किसी जरूरी केस के सिलसिले में कोर्ट गए हैं। अच्छा बेटा, ये तुमने अचानक मुझे क्यों बुलाया? आप मुंबई जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में निकलूंगा। आज ही की वापसी है। हमारा एक काम करेंगे मामा? हाँ बेटा, क्यों नहीं? मामा, पापा जब मुंबई गए थे उनकी मुलाकात एक बहुत ही नेक डॉक्टर से हुई थी। वो अपनी पेशेंट के लिए प्रार्थना करने मंदिर गई थी, वहीं पे पापा उनसे मिले थे। अच्छा। उन्होंने पापा की मनोकामना पूरी हो इसीलिए भी प्रार्थना की थी। हम सोच रहे थे अगर हम भी उनके पेशेंट के लिए कुछ कर सके तो। एक मिनट। हाँ मामा। मामा, हमने सुना है ऐसे रोगियों के होठों पर गंगाजल छिड़कने से उन्हें शायद जीवन दान मिल सके। ये गंगाजल, ये चढ़ावे के फूल, अगर आप उन तक पहुंचा सके तो। ये उनका एड्रेस और उनका फोन नंबर पापा ने ही हमने दिया है। बेटा, तुम्हारे दिल में पराये लोगों के लिए भी कितना प्रेम है, कितना दर्द है। मैं जरूर पहुंचा दूंगा ये चीजें। बेटा, तुम्हारे दिल से हमेशा सबके लिए दुआएं निकलती हैं। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे एक न एक दिन। खुश रहो बेटा। नमस्ते। इस घर को भी दुआओं की बहुत जरूरत है मामा। हम तो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंसान भी किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति होगा। माँ, वो जो अलमारी में आपको पैसे रखने के लिए दिए थे ना, वो दे दीजिए। हम फोन और बिजली का बिल भराते हैं। कल आखिरी तारीख है। हम बहुत खुश हैं बेटा, तुम घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगे हो। अब लेकिन क्या माँ? बेटा, कनिका की पहली होली है, हमें उसके लिए भी तो कुछ। हम अभी पैसे लेके आते हैं। जी। बेटा, पहले बिल भर देना। हाँ? हाँ मामी। काश हमें पैसे कहीं मिल नहीं रहे हैं। क्या पैसे घर से गायब हो गए? हाँ भाभी, और आभा भी उम्मीद से है, उसके लिए भी तो कुछ। अरे आभा का तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा दीदी, मगर अगर हमने बिजली का बिल नहीं भरा तो हमें तो अंधेरे में रहना पड़ेगा। भाभी, आप शांत हो जाइए, सब्जियां काटिए, हम कुछ देखते हैं। हाँ। हमने भी यही सोचा था कि इस महीने आभा को कुछ देंगे, कनिका को अगले महीने दे देंगे। लेकिन आपको देना बहुत जरूरी था माँ इस महीने। हाँ एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। सब अपने बेटी के बारे में सोचना और अपनी बहन के बारे में सोचना, मेरे बारे में मत सोचना। ऐसे कनिका,
हमने अलमारी में 7,000 रुपए रखे थे, उससे हमें फोन, बिजली और पनीर का बिल देना था। माँ को मिल नहीं रहे हैं, आपने देखे हैं क्या? हाँ, वो मेरी फेवरेट शॉप में न्यू कलेक्शन आया था, इसलिए चली गई शॉपिंग के लिए। अब तुम कमाते तो इतना हो नहीं, इसलिए सबसे चीप शॉपिंग करके आनी पड़ी, इसलिए वो पैसे उसी में खर्च हो गए। लेकिन कम से कम एक बार कनिका, उस पैसे से महीने भर का खर्चा निकल आता, फोन का और बिजली का बिल हो सकता था, और तुमने वो सारे पैसे इन कपड़ों में खर्च कर दिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक बात हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। एक पत्नी का और एक बहू का यही फर्ज होता है कि सबकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखो। अगर तुम इस तरह से घर की बहू इसलिए इतनी चीप शॉपिंग करके आई हूँ। आप उसमें भी इतने ताने सुना रही है मुझे, और अगर औकात नहीं थी तो शादी क्यों की मुझसे तुमने? आप लोग मेरी जरूरतों का ख्याल नहीं रख सकते तो वापस क्यों नहीं भेज देते मुझे अपने घर? कनिका, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि पापा और करण से जुड़ा वो कौन सा राज है जो सिर्फ आप जानते हैं? देखो मैडम, ये पैसा इससा बहुत है मेरे पास, अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं, ये ले लूं मैं? हाँ हाँ, जितनी चाहे ले लीजिए, पर वो राज क्या है वो मुझे बता दीजिए। वो करण है ना अपना, करण। हाँ हाँ, करण क्या? उसको बचपन में बहुत पिलाया है मैंने। क्या? मिस्टेक हो गई मैडम, अंग्रेजी में बचपन से हाथ तंग है अपना। हाँ क्या? उसको बचपन में मैंने बहुत खिलाया है, कंधों पर। नहीं, लेकिन आप कुछ और भी तो बता रहे थे ना उसके बारे में। करण, तेरे को तो याद होगा ना, तो मेरे कंधे पे कितना खिलाया तू, बोल, को पता है? जहाँ से उठाइए वहाँ रख के आइए। मैं पागल हूँ क्या? रखिए। अरे पागल है क्या रे तू? करण देखो, मैं जानती हूँ कि जरूर ऐसी कोई बात है। बॉन्ड बनना बंद कीजिए, अपने काम से काम रखिए। सलाब लग रहा है कि बहुत जल्दी तेरी पोल खुलने वाली है। चल मैं। नमस्ते। नमस्ते जी, आप? जी मैं राघव पंडित, वो उज्जैन वाले वकील साहब, वही जो आपको मंदिर में मिले थे। उनकी बहू ने भेजा मुझे आपके पेशेंट के लिए ये गंगा जल और चढ़ावे के फूल देखे। सच? आप गंगा जल लाए हैं तो अच्छा होगा अगर आप अपने हाथों से ही उन्हें पिला दें। अच्छा, आइए मैं लेकर चलती हूँ, आइए। अरे प्रकाश बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम इतनी रात को? वो मामी, हमने सोचा है कि आज से हम रात को भी ऑटो चलाएंगे। हाँ भाई, अब हाथी मोल लिया है तो उसे पालना तो पड़ेगा ही ना। कनिका बेटा, अंगूर मीठे तो है ना? हाँ, खाओ
मामी जी, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो 4-5 हजार रुपए खर्च कर दिए? किसी को ओवर टाइम करके ये एहसान जताने की जरूरत नहीं है। इतने पैसे तो मेरे पापा अपने असिस्टेंट्स को फेस्टिवल्स पे बोनस के तौर पे दे देते हैं। और वैसे भी अगर आप लोगों से मेरे खर्चे नहीं सहा जाते तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। कनिका, बात बात पर घर छोड़ने की बात मत किया करो। बस आंटी जी, अगर आप लोगों से मेरे खर्चे बर्दाश्त नहीं होते तो मैं अपने पापा के पास चली जाऊंगी। उनके पास बहुत पैसे अपनी बेटी को खुश रखने के लिए। ये रोज रोज की चिकचिक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो जा रही हूँ अपने घर। कनिका, अब तुम्हारे लिए उस घर में सिर्फ एक मेहमान की जगह है, बस, और कुछ नहीं। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आपने देखा नहीं कि क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा मुझे यहाँ पे? इतना प्यार और इतना अपनापन नहीं सहा जा रहा तुमसे? हाँ, लेकिन माँ। बेटा, जब मैंने तुम्हारे पापा से शादी की थी ना, उस वक्त उनके पास इतना पैसा और इतना नाम नहीं था। मैंने उनका पैसा और कामयाबी देखकर नहीं शादी की थी। देखा तो सिर्फ इतना कि वो इंसान कैसे हैं। और ये बात बहुत मायने रखती है बेटा। प्रकाश चाहे कुछ भी कमाता हो, तुम्हें उसी में खुश रहना और गुजारा करना सीख लेना चाहिए। यही एक पत्नी का धर्म है। सब के सब लाल मुंह वाले बंदर लग रहे हैं। कनिका जी, आप? स्वर्ण भवन जाना है, होली है ना, जाइए जल्दी, तैयार हो जाइए। हाँ, हम तैयार होकर आते हैं। जाइए। कनिका बेटा, ये क्या? प्रकाश अभी तक तैयार नहीं हुआ? स्वर्ण भवन जाना है ना? मालूम है, वो गया है बाथरूम। अरे प्रकाश बेटा, अरे शीतल, ये सफेद साड़ी पहनकर किसका मातम मना रही हो? भाई मैं जिंदा हूं अब तक। हिंदी फिल्में नहीं देखते क्या आप? सभी हीरोइनें होली के दिन सफेद साड़ी पहनती हैं। ओह, आपको तो कुछ भी पता नहीं था, छोड़ लीजिए। होली के दिन मेकअप कौन करता भाई? अरे त्योहार का दिन है, अच्छा दिखना चाहिए ना इंसान को। अरे हाँ, वो लिपस्टिक, लिपस्टिक समझ में नहीं आ रहा है इसमें से कौन सी लिपस्टिक लगाऊं? कोई भी लगा लीजिए। हाँ? होली है, कोई भी लगा लीजिए, क्या पता चलेगा? एक काम करो, ये काली वाली लिपस्टिक लगा लो। लाल मुंह पर वही रंग तो ठीक से दिखेगा। हाँ। बेटा जरा देखो तो तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं है बेटा। हाँ, मैं दिखता हूँ। मामा, आपका मुंबई का सफर कैसा रहा? अच्छा रहा बेटा। उस पेशेंट से मिले आप?
बेटा उसकी हालत तो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उस डॉक्टर का जो समर्पण देखा ना अपने मरीज को ठीक करने के लिए, उसे देखकर लगा कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो हाँ, उस डॉक्टर ने तुम्हारे लिए एक ये भेंट दी है। हमारे लिए? सुहाग की चुनरी? कितनी अच्छी भेंट दी है उन्होंने, बिना मिले ही हमसे प्यार का रिश्ता जोड़ दिया। वो तो है बेटा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बेटे, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। बापू क्या बोला आपको? अरे वही जो तू सबसे छुपाए फिरता है। आभा! क्या धक्का मुक्की करता रहता है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।